हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है बच्चों का स्कूल का पहला दिन और ये बहुत जल्दी उठ गई हैं। टाइम बहुत है तो इन्होंने मोबाइल उठा लिया है और मैं तैयारी कर रही हूँ उनको आज आलू की पकौड़ी बनाने की। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, रात में दाल भिगोना भूल गई और फिर मैंने सोचा कि आलू की पकौड़ी बना लूं। देखिए बाबू सो रहा है, अभी टाइम है इसलिए उठाया नहीं मैंने। अभी बहुत ज्यादा टाइम है, जोया बहुत जल्दी उठ गई है तो इसलिए जोया भी तैयार नहीं हुई है। तो गाइस ये पकौड़ी बन रही है, टिफिन की तैयारी हो रही है, दोनों का टिफिन। और बाबू अब उठ गया है, ठंडा हो गया है तो बाबू को सर्दी सर्दी लग रही है। और ये देखिए ये हाफ वो तैयार हो गई है, आधी तैयार हो गई है। बाल इनके कटे हुए हैं तो ये पहन के जाएंगी पैंट शर्ट, जैसा कि कल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जोया पापा के साथ ये घूम रहे हैं और ये हैदर को और जोया को याद कर रहे हैं। ये देख रहे हैं अरे आज हैदर जोया नहीं दिख रहा है, तो ये ढूंढ रहे हैं दलगोया को। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ता करी और सबसे पहले ये चिकन बॉल्स बना रही हूँ। ये बहुत यम्मी टेस्टी है, इनको खाएं आप, सॉस के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा यम्मी है। इसके अलावा बना रही हूँ मैं चिकन कोफ्ता करी। और चिकन कोफ्ता करी अब देखें, फर्स्ट टाइम पहली बार बना रही हूँ मैं चिकन कोफ्ता करी और पहली बार अब देखूंगी कैसा टेस्ट है इनका। अ, मेरी बहन ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी बनती है चिकन कोफ्ता करी, उन्होंने सजेस्ट किया था। मेरे पास चिकन कीमा आ गया था तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। हैदर बोला कि गुजिया बिल्कुल मत बनाना, ऑयली ऑयली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा कोई ग्रेवी वाली चीज बना लूं, एक दिन काम आ जाएगी। तो फाइनली मैंने चिकन कोफ्ता करी बना ली है। इन सब ने खाना खा लिया, मैं खाना खाने जा रही हूँ, इसलिए जितना खाती हूँ उतना ही निकाला मैंने। और चिकन कोफ्ता करी इन लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगी, अभी मैंने नहीं खाई है, मुझे नहीं मालूम है कि कैसे। इन लोगों को बहुत ज्यादा टेस्टी लगी है, बस तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है और ऐसे ही अच्छी लगती है। और उनको नॉर्मल जो कोफ्ते बनते हैं उनसे ज्यादा अच्छी लगी है चिकन कोफ्ता करी। तो गाइस अभी मैंने नहीं खाया है, मैं चेक करूंगी। तो ये स्कूल से आ गए थे, उन्होंने खाना ना खा लिया था, रेस्ट कर लिया। तो अब मैं ये मफिन स्कूल में ले गए थे और स्कूल में उन्होंने देखा ही नहीं, खाई नहीं, तो मैंने कहा खा लो। तो अब ये मफिन खा रहे हैं और जोया खाना खा चुकी है, लेकिन जोया ने फिर भी सूखा चिकन कोफ्ता खाया। तो गाइस खाना खा के तो मैं सो गई थी। आज आपको मालूम है कि बच्चे स्कूल गए थे तो इस वजह से मैं सो गई थी। और आज मैंने चिकन कोफ्ता बनाया था जो कि घर में सभी को पसंद आया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक बारिश नहीं रुक रही तो जब पापा को चाय बना दूँ, क्योंकि मैं खाना खा के सो गई थी और जो है पापा भी आज सुबह जल्दी उठे थे तो इस वजह से वो भी आज जल्दी दोपहर में सो गए थे। तो वो तो बहुत कम देर के लिए सोए, लेकिन मैं तो अच्छा खासा सो ली। और जब से सो रही हूँ, बारिश हो रही थी, जब सो रही थी मैं पूरी भीग गई थी, कपड़े, मैं खाना खा रही थी और कपड़े उठाना थे। मैं वैसे कहा रुक जा, अभी बारिश लग रहा होगी, मैं खाना खा के कपड़े उठाऊंगी। मैं खाना खा के बस खा रही थी, दरवाजा लगा था और आवाज आने लगी, पूरी भीग गई कपड़े उठाते उठाते। तो अब मैं जा रही हूँ जो है पापा को चाय बनाने के लिए, और जब तक बारिश हो रही है। और चाय पियोगे ना? बारिश नहीं हो रही ना? तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ जो है पापा को चाय बनाने के लिए। जो है पापा का चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि चाय पीना है उनको। फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइस जो है पापा चाय पी ली थी और इतनी तेज बारिश जो है पापा बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, उनको सब्जी लाना थी, सब्जी नहीं ला पाए। मैंने कहा छोड़ो रहन दो। आटा लाना था तो आटा तो अब चले गए लेने, थोड़ी सी बारिश रुक गई है तो बहुत ज्यादा उनको आज दिक्कत हुई है, क्योंकि बारिश वो इंतजार कर रहे हैं बंद हो जाए, कम हो जाए, बारिश तेज होती रही। और मैं तो सो के उठी थी और मैं उनसे पूछी कि आटा लेने जा रहे क्या, बारिश हो रही थी। तो यही कहते हैं हाँ आज आटा आएगा तो, लेकिन गूंदा हुआ आएगा आज। तो मेरी हाजिरी छूट गई। तो किसी भी तरह बारिश रुक ही ले आए, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा जरूरी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन फिर भी ले आए, आज नहीं तो कल लाना पड़ता, आटा तो लाना ही पड़ता। अच्छा आटा आ गया, सब्जी नहीं ला पाए क्योंकि जैसे तैसे गए और फिर बारिश फिर होने लगी। बारिश ये कहो वो सही टाइम पर आ गए, क्योंकि आटा ऐसी चीज है कि आप नहीं बच सकते, बारिश में नहीं ला सकते। तो रुकी थी, तुरंत ले आए और आते ही फिर बारिश होने लगी तो सब्जी नहीं ला सकते।
यहाँ मैं कर रही हूँ अपने भाई से बात, और वो कुछ सीरियस मैटर है जो वो बता रहे हैं, और मुझसे हर बात वो शेयर करते हैं, कुछ भी हो वो मुझसे शेयर करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई बहनों की बॉन्डिंग होना चाहिए। हाँ, छोटा है, डांट बहुत पड़ती है उसकी मुझसे। मैं मतलब नॉर्मल बहुत ही कम बात करती हूँ अपने भाई से, मैं ज्यादातर डांट कर ही करती हूँ, क्योंकि छोटा राजगुरु थे और मैं उसका मतलब देखती रही उसको, तो मेरा वही नेचर है, वो जानता है। तो अपनी से बात करेंगे तो अपनी डांटेगी, तो लेकिन अभी वो कुछ ऐसी बात कर रहा है तो मैं बहुत नॉर्मली कर रही हूँ उससे। तो बता रहा था कुछ भी होता है, आसपास होता है उसकी मतलब दोस्तों में भी होता है, कुछ भी होता है तो वो मुझे बताता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसे कुछ बता रहा है वो। मैं सुन रही थी, फिर मुझे कुछ समझाने का लगता है तो फिर मैं उसको समझाती हूँ। उसको समझाती हूँ तो उसको समझ में भी आता है, लेकिन वो शायद 15-20 मिनट बाद फिर भूल जाता है। फिर मुझे गुस्सा आता है कि समझाया उसके बाद भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है बढ़िया है। छोटा है इसलिए इतनी जल्दी चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम भाई बहनों की, चारों की। और सही है, पापा है नहीं, मम्मी है, हम चार लोग मिलकर रहेंगे तो आसपास वाले नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर बाबू मेरा सो के उठ नहीं रहा है, अब मुझे हो रही है बोरियत, क्योंकि जो है पापा ने कह दिया कि मैं खाना आके खाऊंगा। अब हैदर ही है जो मुझसे कहते मम्मा भूख लगी भूख लगी, तो अब मुझसे कोई उधम नहीं कर रहा है कि भूख लगी तो मुझे बोरियत हो रही है, तो मैं बाबू से कह रही उठ जा तो फिर मैं गरम गरम खाना दे दूं। इन लोगों ने मांगा नहीं तो मुझे इतना आलस आया कि मैंने खाना रोटी बनाने की मन भी नहीं हो रहा है, किसको खाना दूं मैं। बाबू को मना मना के उठा रही, एक बार बाबू सो जाए ना तो सुबह भी बहुत मुश्किल से उठता है, सुबह तो मुझे इतना गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है। अ, उसको फिर उठ नहीं पाता है एक बार सो जाए तो। अभी वही है कि सो रहा है, थक गया था, खेला भी बहुत है आज, अजीत सर बता रहे थे कि स्कूल में ये खेला है, और नए नए बच्चे आए हैं, न्यू एडमिशन हुए हैं तो न्यू दोस्त है उसके, तो बहुत खुश आया था कि मम्मा मेरे न्यू दोस्त बन गए हैं। और दोस्ती इनको बहुत अच्छी लगती है, इनके दोस्त इनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा खुश है। अब मैं कह रही हूँ बाबू बाबू उठ जा, बाबू को खाना दे दूं मैं। तो बाबू उठेगा, खाना तो खाएगा, देर हो गई काफी। अब मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने में देर हो गई है, जो कोई खा ही नहीं रहा था तो फिर मैंने कहा आराम से बनाऊंगी, गरम गरम शाम को मुझे देने की आदत है इन लोगों को, तो इस वजह से मैंने रोटी नहीं बनाई, सब लोई बनी रखी है, आटा गूंदा रखा है, सब है। बस ये है कि अब ये लोग सॉरी, अगर उठ जाए तो मैं खाना दूं। और जोया भी नहीं मांग रही है, जोया ने आज खूब कोफ्ते खाए, उनको बहुत ज्यादा यम्मी लगे, सबको अच्छे लगे, जोया पापा को भी बहुत अच्छे लगे, जोया पापा भी कह रहे बहुत यम्मी, बहुत ज्यादा टेस्टी, अब ऐसे ही बनाया करो, तो उन लोग बहुत अच्छे लगे। ये कर रहे हैं वर्क, क्योंकि आपने देखा ये बहुत देर तक सोए थे, तो इसलिए अब उठे हैं तो अब ये वर्क कर रहे हैं। तो गाइज अभी हैदर वर्क कर रहे थे, और वर्क करते करते वो चले गए हैं सिम्बा के पास, क्योंकि अब सिम्बा को कबाब खिलाने का टाइम हो गया है, जोया पापा चले गए हैं, सारे सीरियल के अपने देख लिए हैं और वो चले गए हैं। और हैदर आज सो गया था दिन में, आपको मैंने दिखाया भी था, तो इस वजह से वर्क नहीं कर पाया। तो अभी वो कर रहा है, थोड़ा सा रह गया, तो मैंने कहा ऐसा करो पहले आप सिम्बा साथ खेल लो, आप अपना मन मत मारो, और उसके बाद फिर आराम से अ, काम कर लेना। मैं बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती हूँ कि आप काम करिए पढ़िए, गूंजती नहीं हूँ बच्चों को, तो वो चीज बुरी होती है, बच्चों को उंगली करो, लेकिन आजकल कोई माँ बाप नहीं करते हैं। दूसरों को उम्मीद रहती है कि दूसरे के करें हम लोग, लेकिन जितने भी माँ बाप है मैं जानती हूँ अब इस इस जनरेशन में जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पे वजन नहीं डालते हैं, और अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, और बिल्कुल भी उनको स्ट्रेस नहीं होने देते, बस वही मैं करती हूँ। और मैं कहती हूँ अपने बच्चों से कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो, और
हैदर वर्क कर रहा है और कुछ ही दिन में इनका कोर्स आ जाएगा, तो अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ने लगेंगे। और बच्चों की सबसे ज़्यादा तो कोरोना ने ही बिगाड़ा है बच्चों को, नहीं तो हम लोग के टाइम पर तो संडे का इंतजार करते थे या त्योहार तक छुट्टी होती थी, लेकिन 2-2 साल जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ दी हैं कोरोना ने, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि घर का स्कूल है और बंद रहा है, बच्चे बिल्कुल नहीं गए हैं। दूसरे स्कूलों में तो ये रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस किसी ना किसी बहाने चलती रही, तो वो लोग अपना पढ़ते रहे, लेकिन हम लोग का स्कूल टोटल बंद रहा है कोरोना की वजह से। तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अच्छा रहा कि बंद रहा, और इस वजह से थोड़ी-सी बच्चे दिक्कत बच्चों को आती है, क्योंकि एकदम इतने सारे क्लासें बढ़ गए हैं और पीछे का बहुत सारा जिससे नींव मजबूत होती है वो चीज़ छूट गई है। हालाँकि मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी और मैंने करी थी, लेकिन बीच में मेरी तबीयत तो खराब हो गई थी, ज़ोया इतनी बीमार रहने लगी। अब ज़ोया पापा तो बस ये है कि अब धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो रहे हैं, ज़ोया की मेडिसिन आई, ज़ोया अ, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि ज़ोया नॉर्मल रहने लगी है। मैं आए दिन मुझे सांस की प्रॉब्लम होती थी, अभी भी मेरी वही आदत है। मुझे कोई अगर मेरे बच्चे को कुछ कह देता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, अंदर से मुझे बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ आपको जादू टोना वाला वीडियो दिखाया था और दिखाया था थोड़ा सा, तो पता है मुझे कि आपको बताया था कि थोड़ा सा गड़बड़ है माहौल, तो अगर मैं कुछ भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो ये देखिए सिम्बा आ गए थे अभी कबाब के लिए, तो मैं अ, हो जाती है मुझे दिक्कत। तो गाइज अभी देखिए कबाब इनके अभी दूध दिया होगा मेरे पापा ने, जब तक वो दूध नहीं पी लेता है जब तक कबाब नहीं देते हैं। पिया, तो पिया उन्होंने, नहीं तो वो ड्रामा करते हैं, वो कहते हैं, हाँ, वो ड्रामा करते हैं, वो कहते हैं कि पहले कबाब दो, लेकिन जो है पापा भी जिद्दी हैं, वो कहते हैं नहीं पहले दूध पियो फिर कबाब देंगे ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर जाए। तो सिम्बा अब आज दूध पी लिया सिम्बा ने, तो अब उनका कबाब जल्दी जा रहा है, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं जाता, पहले वो खेलते दूध पीते फिर। और सिम्बा समझदार होता जा रहा है पहले से, वो तो उसकी आदत ही है, इन लोग को पहचानता है तो कमरे में तो उसको आना है, अगर जहाँ ये लोग होंगे वहीं कमरे में आएगा। आज सुबह उसको नहीं दिखे थे ये लोग, जो है पापा के साथ ही बाहर ही बैठा रहा, वो जो है पापा जब अंदर आए तब अंदर आया, और जो है हैदर नहीं दिखे थे, आज ढूंढ रहा था जो है हैदर को। तो सिम्बा की आदत है, लेकिन समझदार होता जा रहा है धीरे धीरे, और अब धीरे धीरे और समझदार हो जाएगा। और मुझे तो जानता है ये वाइपर वाली आंटी हैं, और ये वाइपर लिए बैठी रहती हैं, मुझे अंदर नहीं आने देंगी, तो मेरे सामने नहीं आता है, लेकिन मौका लगते ही वो आ जाता है। और मैं फिर जोया पापा से कहती हूँ, या बच्चे हो तुमसे कहती हूँ जरा रुको देखे कमरे में आके क्या करता है ये। तो बस ये उसका बस मैंने देखा है कुछ नहीं करता है वो, उसका बस ये है कि जहाँ ये लोग हैं वहीं पर वो रहना चाहता है, क्योंकि अब वो जब आपको बताइए किस कंडीशन में आया था और जोया ने उसको देखा पाला, इन लोगों ने पाला जोया को तो नहीं कहूंगी, लेकिन पाला पोसा देखा, तो अब उसको अब इतना बड़ा हो गया है वो, तो करीब महीना भर होने वाला होगा, तो अब इन लोग को पहचानता है, इन लोग के पास आता है। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज शाम को कपड़े नहीं धोए थे, आज मैंने दिन में ही धो लिए थे, और दिन में कपड़े धोए थे मैं, दिन में आपको बताया भी था कि मैं भीग गई थी, कपड़े धोने के नुकसान मैं जोया से कहती जोया देख कि दिन में कपड़े धोने के नुकसान है कि कपड़े डालो फिर उठाओ, रात में तो अपने ड्रेन कर लिए और सीधे कमरे में फैला दिए, बार बार का चक्कर नहीं है। तो मैं जोया को बताई थी देखो दिन में कपड़े धोने की नुकसान है, लेकिन अब बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर टाइम होगा तो फिर दिन में ही धो लूंगी, फिर रात का क्यों रखूं मैं, रात की मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर बच्चे स्कूल जाएं, और जाएं बच्चे स्कूल, कोई भी दिक्कत ना आए, बीमारी को लेके कह रही हूँ मैं, कोई भी दिक्कत ना आए और बच्चे आसानी से स्कूल जाएं, और फिर मैं वही है कि टाइम मिलेगा जल्दी निपट जाऊंगी तो सुबह धो लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी इतनी है नहीं कि मुझसे बाहर नहीं निकला जा रहा है और मैं नहीं धो पा रही हूँ। तो वैसे भी अब तो सर्दी आ जाएंगी, तो सर्दी में तो वैसे भी दिन में ही धोऊंगी, रात में नहीं धो पाऊंगी, रात में तो लगता है बस दब के लेट जाओ, तो लगता है शायद
ये इंतजाम हो गया है मेरा, मतलब ऊपर से वाले ने इतना इंतजाम कर दिया है कि अब सर्दी आ रही है, अब आदत डाल लो सुबह के धोने की। तो बस आज मैंने सुबह धोए थे। तो गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से कमेंट जरूर करें। बाय बाय।